हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज़िया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम्पल 4 के लिए। और इस एग्ज़ाम्पल के अंदर एक लड़की है जिसका नाम है कमला और उसके पास दो ट्रायंगुलर फील्ड हैं और दोनों में हमें एक फील्ड जो है जिसमें वो वीट यानी गेहूँ बोना चाहती हैं और दूसरा जो फील्ड है उसके अंदर वो पोटैटो और ऑनियन को ग्रो करना चाहती है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के हमें साइड्स पता है और इसमें ये भी बताया गया है कि वो जो ट्रायंगल है दोनों दोनों एडजेसेंट हैं। ठीक है, एडजेसेंट होने का मतलब क्या है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कोई एक ऐसे साइड से होगी जो कॉमन होगी। ठीक है, अब कॉमन होने देखें तो 240 और 240 मीटर जो है ये दोनों कॉमन है। तो इस ट्रायंगल की जो फिगर बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी कि हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और ये जो कॉमन आर्म है दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड जो कि 240 मीटर है। ठीक है, हमें ये गिवन दिया हुआ है, बाकी हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 200 इसको मान लेता हूँ और इसको मान लेता हूँ 360 और इसमें ये 400 और इस ये है 320। ठीक है, फिर उसने क्या किया है, जिसमें उसको पोटैटो और ओनियन को ग्रो करना है उसने क्या किया है, जो लार्जेस्ट साइड है यानी 400 मीटर ये जो साइड है उसको इसने उसका मिड पॉइंट लेकर इसके वर्टेक्स से ज्वाइन करवा दिया है और इस तरीके से उसने इसको डिवाइड कर दिया है दो इक्वल पार्ट्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया पता करना है और एरिया पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें एक में पोटैटो एक में, अगर मुझे ओवरऑल इस ट्राइंगल का नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी और डी, तो ए बी सी का अलग एरिया निकालूंगा जिसके अंदर वो वीट को ग्रो करना चाहती है और ए सी डी का ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और मैं उसको दो से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल एरियाज़ में इसने डिवाइड कर दिया है, बांटा है इसको मिड पॉइंट लेकर। ठीक है, तो अब फाइनली हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये है 400 मीटर, ये है 320 मीटर और ये जो कॉमन साइड थी ये 240 था और ये 200, ये 360, ये सब के सब जो साइड्स हैं वो मीटर में गिवन दी हुई है। तो हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, हमें तीन वैल्यू चाहिए होती है, ए बी और सी और एस चाहिए होता है। ये जो एस है, एस क्या होता है, एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर जो भी होगा उसको हम दो से डिवाइड कर देंगे तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है इसी को एस से डिनोट किया जाता है हीरोन्स फार्मूला के अंदर। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, किस ट्राइंगल की, ए बी सी ट्राइंगल की, यानी ए बी और सी और ये डी। तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर मैं देखूंगा ए की वैल्यू 200 मीटर है, बी की वैल्यू जो है 240 मीटर है और सी की वैल्यू जो है 360 मीटर है। तो एस कैसे निकालेंगे हम, पेरीमीटर को हाफ से डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल साइड, यही तो पेरीमीटर हो रहा है ट्राइंगल का। तो ए प्लस बी प्लस सी इसको देख लेते हैं, 200 प्लस 240 प्लस 360 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइड बाई 2, 400 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 400 मीटर जो कि एस निकल आया है। अब इतना आप नोट करिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि होता है, जैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें एस ए बी सी तीनों की वैल्यू पता है तो हम इसके अंदर पुटिंग करेंगे सारी वैल्यूज़ और पता कर लेंगे कि एरिया कितना निकल के आएगा। ठीक है, तो इसको मैं इतना आप लिखिए। ठीक है, पॉज करके अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और पता करता हूँ कि एरिया क्या होगा ट्राइंगल का। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की बात कर रहे थे हम और ये निकलेगा हीरोन्स फार्मूला की मदद से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू हमें निकाली थी जो कि आ गई थी 400, एस माइनस ए यानी 200
एस माइनस बी मतलब 240 और एस माइनस सी जो कि है 360। ठीक है, अब इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये 400 ऐसे लिखा जाएगा। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का निशान लगता है, तो 400 माइनस 200 ये हो जाएगा 200 और 400 माइनस 240 ये हो जाएगा 160 और 400 माइनस 360 ये हो जाएगा 40 और ये सारी चीज़ें रूट के अंदर हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए 400 का रूट जो होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से हम क्या करते हैं पेयर्स निकालते हैं, तो 400 जो होता है 400 20 इंटू 20 के मल्टीप्लिकेशन से आता है, यानी इस पे रूट लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब पेयर में से क्या होता है एक टर्म जो है बाहर आ जाता है, यानी 2 का 1 बाहर आ जाता है रूट के अंदर से, तो 400 जो है 20 का स्क्वायर होता है। और इसके अलावा चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको पहले मैं पेयर्स के अंदर लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं 200 को 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ और 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 10 और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू 10 जो कि 40 को मैंने इसको ऐसा कर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आप क्या करोगे 400 इस तरीके से एलसीएम लेकर मैं आप जो है बिल्कुल इसका डिवाइड करते हुए चले आओगे तो आपको पता चल जाएगा 400 जो है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 200 को भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है 20 का पेयर है तो 20 एक बार बाहर आएगा और 100 का हमें पता है 100 जो है किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो जब 100 का रूट निकालेंगे तो 10 के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पे 4 का पेयर दिख रहा है तो 4 का पेयर दिख रहा है तो यहाँ से 4 1 टाइम बाहर आएगा। अगेन यहाँ पे हमें 10 का पेयर दिख रहा है तो 10 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। और इसके अलावा ये देखो ये जो 4 है हमें पता है 4 किसका रूट होता है 2 2 2 4 होता है, तो 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2 के टर्म्स में। अब अंदर क्या चीज़ें बची हैं, जिसका पेयर नहीं है वो बाहर अंदर बच जाएगा, यानी 2 का कोई पेयर नहीं है तो 2 जो है अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 2 2 4 2 8 2 2 4 और 4 4 16 और ये 16,000 अंडर रूट 2। ये किस में है, ये हमारा मीटर स्क्वायर में है, मगर हमें जो एरिया निकालना है वो निकालना है हेक्टेयर में। तो हम क्या करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ इसके आगे से। ठीक है, तो मेरा ये जो है, तो आपको याद होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। अब इसका कन्वर्जन याद रखना है। ठीक है, तो हेक्टेयर में अगर गिवन होता और हमें मीटर स्क्वायर में जाना होता तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेते, और अब हमें क्या करना है 10,000 मीटर स्क्वायर से, क्योंकि मीटर स्क्वायर में हमारा जवाब है और हमें जाना है हेक्टेयर में, तो हम क्या करेंगे ये जो 10,000 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन में है ये आके इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/10,000 हेक्टेयर, जिसको HSE शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, जो कि बराबर हो जाएगा, यानी 1 मीटर स्क्वायर जो है 1/10,000 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिजल्ट होगा मीटर स्क्वायर में उसको हम 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो सिंपली हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो नाउ जो एरिया हमारा आ रहा है 16,000√2 मीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे इसको 10,000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 3 0 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे 16/10 बचेगा, तो याद होना चाहिए 16/10 क्या होता है, 1 0 होता है तो 1 के बाद डेसिमल लग जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 और ये √2 साथ में है। अब आपको याद होना चाहिए कि √2 की कम से कम √5 √6 तक तो वैल्यू याद कर लो। ठीक है, √2 की वैल्यू होती है 1.41 और √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.41 याद ना हो तो 1.4 मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो √2 जो है 1.6 के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होगा √2 की जगह पे 1.4 लिख देता हूँ और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, देखो यहाँ पे 320 आ गया मल्टीप्लिकेशन के बाद। अब क्या होता है यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 के बाद डेसिमल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा जवाब हेक्टेयर में।
तो ये तो था एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी हमारा फाइनली जवाब आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसके अंदर वो किसके लिए इस्तेमाल कर रही है, वीट को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है एरिया पोटैटो और ओनियन के लिए, ठीक है, जिसको उसने 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर दिया था वर्टेक्स के मिड पॉइंट लेके 400 जो लार्जेस्ट साइज थी। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD। तो इसमें A जो है हमारा 240 हो जाएगा, B जो है वो हो जाएगा 320, C हो जाएगा 400। अब हमें क्या पता करना है, क्योंकि हीरोज फॉर्मूले के अंदर सेमी पेरीमीटर जो कि S होता है वो चाहिए, तो S क्या होगा हमारा A प्लस B प्लस C, ये क्या है सम ऑफ ऑल साइड्स, यही तो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, डिवाइड बाई 2, ये हमारा S आ जाएगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पता कर लेता हूँ 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 960 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 8। तो S की वैल्यू हमारी आ गई 480 मीटर, ठीक है। तो हमें A B C और S ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं हीरोन्स फार्मूला को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब ये चारों बातें मैं अप्लाई करूँगा हीरोन्स फार्मूला के अंदर। और हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, S की वैल्यू तो पता है हमें, ठीक है, कितनी आ गई 480। तो 480 माइनस A की वैल्यू है 240, फिर 480 माइनस B की वैल्यू है 320, फिर मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और 480 माइनस C की वैल्यू है 400। और ये सारी बातें जो हैं रूट के अंदर हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 480, तो एज इट इज़ रहेगा हमारा। तो 480 माइनस 240 ये बचेगा हमारा 240, और 480 माइनस 320 तो ये बचेगा हमारा 160, और यहाँ पे बचेगा हमारा 80, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रूट के अंदर है। तो जैसा कि पहला वाला पार्ट करा था, अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन को इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं इसको ओपन करता हूँ, कैसे करते हैं, 480 को ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 48 का मतलब क्या है, 480 का मतलब है कि 48 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जहाँ जहाँ 10 है ना, मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि 10 के तो पेयर मिल ही जाएंगे मुझे बाद में। तो मैं 48 को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा एलसीएम के ज़रिए से। तो 224 एंड ये हो जाएगा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी 48 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 और 2 इन दोनों के पेयर दिख रहे हैं, तो मैं 4 इंटू 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इंटू 10। तो मैं 480 को इस तरीके से कन्वर्ट कर दूंगा। ऐसे मैं 240 को कन्वर्ट करूँगा, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 4 6 24 होता है ना, और इंटू 10 तो 240 हो गया। ऐसे मैं 160 को कन्वर्ट कर दूंगा, 4 इंटू 4 इंटू 10। ऐसे मैं 80 को कन्वर्ट कर दूंगा इंटू 8 इंटू 10, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रूट के अंदर हैं, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद जो है मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का पेयर है, यानी इक्वल टू 4 का पेयर है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा बाहर 1 टाइम। और 10 का पेयर देखो, 10 यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो दो बार है, तो पेयर में तो एक बार आ जाएगा। ऐसे एक 2 बार और है, तो 1 टाइम बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये जो 4 है, 4 का देखो यहाँ पे भी 4 2 टाइम्स है, तो इसका भी पेयर बाहर आएगा। और क्या बचा है,
जो बचा है मैं उसको अंदर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा 3 बचा है और ये 4 बचा है, ये 6 बचा है और क्या बचा है 8 बचा है इनटू में, ठीक है। ये सारी रूट के अंदर चीज़ें बची हुई हैं, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये हो जाएगा 4 4 से 1600, ठीक है। अब अंदर क्या है 3 इंटू 4 इंटू 6 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 और मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, वही एलसीएम के ज़रिए से लिख रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगेन 3 का पेयर मिल गया मुझे तो 3 बाहर आ जाएगा वन टाइम। ऐसे 4 जो होता है, 4 किसका रूट होता है हमें पता है, 4 2 का रूट होता है। यहाँ पे 2 का भी पेयर है तो वन टाइम बाहर आएगा, अगेन 2 का पेयर है तो वन टाइम बाहर आएगा। तो फाइनली अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जवाब आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8 3 24 और 24 इंटू 16 और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा 3, तो ये आ गया मेरा 38400 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना है हमें कि मीटर स्क्वायर से जब भी हेक्टेयर के अंदर हमें जवाब देना है, तो मीटर स्क्वायर से जब भी हमें हेक्टेयर में जाना होता है हम क्या करते हैं 10,000 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जवाब आ जाएगा, ये 2 से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 0 बच रहे हैं, तो यानी 2 के बाद हमारा डेसिमल आएगा और ये किस में है जवाब, हेक्टेयर के अंदर हो जाएगा जवाब, ठीक है। तो 3.84। अब ये क्या है, ये पूरा एरिया का एरिया है, ACD का पूरा टोटल एरिया है, मगर हमें क्या करना है पोटैटो का अलग निकालना है और ओनियन का अलग निकालना है। तो हम क्या करेंगे सिंपली, क्योंकि इसने क्या करा था इस वाले ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एरिया आया है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम क्या करेंगे एरिया ऑफ पोटैटो प्लस जो बराबर होगा एरिया ऑफ ओनियन के, ठीक है। और ये दोनों हाफ हो जाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD जो हमने निकाला था, ठीक है। कितना निकाला था, यानी हाफ ऑफ 3.84। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 1.92 हेक्टेयर। तो इस वीडियो को हमें इस एग्जाम्पल को ऐसे ही सॉल्व करना था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। अगर एक भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।